ईरान से डील पर ट्रंप ने मारी पलटी। ईरान का जवाब, डील नहीं, हम जंग को तैयार। बातचीत करेंगे या जंग, ईरान को लेकर फंसे ट्रंप। समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम का जिक्र नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान से पलटी मार गए हैं। पहले जहां वो ऐलान कर रहे थे कि ईरान के साथ डील होने वाली है, हॉर्मुज भी खुलने वाला है, इसके बाद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप ईरान के साथ डील का ऐलान कर देंगे। 2 घंटे तक ट्रंप बैठक करते रहे और बाद में कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है, डील तभी होगी जब ईरान हमारी शर्तें मान लेगा। ट्रंप ने वो शर्तें भी बताई जिनके आधार पर ईरान के साथ डील हो सकती है। वहीं ईरान की तरफ से जवाब भी आ गया है, जिसमें उसने साफ कर दिया है, डील तो हमारी शर्तों पर ही होगी, अमेरिका की शर्तें हम मंजूर नहीं करेंगे। अगर अमेरिका को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है तो कोई डील नहीं होगी। ईरान जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रंप पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका बुरी तरह फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फैसला करना है। ट्रंप के बयानों के चलते यह समझना मुश्किल हो गया है कि अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या शांति की तरफ, या फिर पूरी तरह अनिर्णय की स्थिति में है। फैसला वक्त पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को ईरान ने कंफ्यूज कर दिया है। एक दिन खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की डील का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अगले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। बाद में उनके रक्षा मंत्री आते हैं और कहते हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री कुछ और ही बयान देने लग जाते हैं और अब हालत यह है कि शेयर बाजार, अमेरिका के सहयोगी देश, मीडिया और यहां तक कि बातचीत में शामिल पक्ष भी कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं कि डील होगी या जंग होगी, क्योंकि ट्रंप खुद कंफ्यूज हैं। अमेरिका किस तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहा है वो पिछले 2 दिन से वहां से आ रहे बयानों में दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि डील तय हो गई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यहां तक कह दिया था कि हम भले ही अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत करीब हैं। ईरानी पक्ष अब तक गुड फेथ में बातचीत कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लंबी पोस्ट लिखी, ऐलान कर दिया अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, ईरान समुद्री बारूदी सुरंगें हटाएगा और एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट किया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि मैं सिचुएशन रूम में जाकर अंतिम फैसला लेने वाला हूं। यानी एक दिन पहले संकेत ये मिल रहे थे कि डील लगभग तय हो गई है। इसके बाद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग होती है, जो करीब 2 घंटे तक चलती है। व्हाइट हाउस में मीडिया की हलचल दिखाई देती है। लग रहा था कि कोई फैसला होगा। ट्रंप मीडिया को बताएंगे कि डील को उन्होंने मंजूरी दे दी है। लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है तब व्हाइट हाउस के अधिकारी बताते हैं कि ट्रंप तभी डील करेंगे जब वो अमेरिका के लिए अच्छी होगी और उनकी रेड लाइन पूरी करेगी। यानी जिस डील को कुछ घंटे पहले लगभग तय माना जा रहा था, वो फिर से लट गई। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार वहीं पर लौट आए हैं जहां वो 28 फरवरी को जंग शुरू करते समय दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक बार फिर ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को यह मानना होगा कि उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन या बम नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रोक टोक के शिपिंग ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से तुरंत खोल देना चाहिए। सभी वाटर माइंस यानी बम अगर कोई है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हमने अपने बड़े अंडर वाटर माइन स्वीपर से ऐसी कई माइंस को डेटोनेशन से हटा दिया है। ईरान बची हुई किसी भी माइंस को तुरंत हटाने और डेटोनेशन का काम पूरा करेगा, जो ज्यादा नहीं होंगी। अब आप देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर से वो शर्तें सामने रख दी हैं जिन्हें बार बार ईरान खारिज कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को वो खोलने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि अमेरिका को नाकेबंदी हटानी होगी। ट्रंप कभी कहते हैं कि अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार है, अपने सैनिक वापस बुलाने को तैयार है, लेकिन फिर पलटी मार जाते हैं। और यही कारण है कि ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई भी समझौता बयानों से तय नहीं होगा, बल्कि कार्रवाइयों से तय होगा। ट्रंप बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हो पा रही है। अब आप देखिए, ट्रंप जिस तरह से पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं, वैसा ही उनके कैबिनेट के मंत्री भी करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वित्त
मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान सामने आया है। बेसेंट कहते हैं कि अगर तेहरान के साथ चल रही बातचीत में प्रगति होती है तो अमेरिका ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकता है। किसी भी तरह की राहत चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी और इसके लिए ईरान को संभावित समझौते की शर्तें पूरी करनी होंगी। वित्त मंत्री का कहना है कि अमेरिका ईरान से कुछ प्रतिबंध हटा सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री पीठ हेगसेथ जंग की बात कर रही हैं, ईरान को धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर धैर्य से काम ले रही हैं, लेकिन किसी भी डील में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। अगर ईरान अच्छा समझौता नहीं करता तो उसे अमेरिकी सेना का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना दोबारा सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास पर्याप्त हथियार भंडार मौजूद है। बेसेंट ईरान को राहत देने की बात कर रही हैं, वहीं एक से धमका रही हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वो 60 दिन के सीजफायर पर समझौता करता है तो अमेरिका ईरान को 25 लाख करोड़ रुपए के रिकंस्ट्रक्शन फंड जारी कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि काम अमेरिकी कंपनियां करेंगी, यानी अमेरिका हर तरह से कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ डील हो जाए। वहीं ईरान का सवाल है कि हम अमेरिका पर भरोसा कैसे करें, वो बार बार धोखा दे जाता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबफ ने तो साफ कह दिया है कि तेहरान सिर्फ कार्रवाई पर भरोसा करता है, जब तक अमेरिका कदम नहीं उठाएगा ईरान भी कोई छूट नहीं देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तो यहां तक कह दिया है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, बातचीत का मुख्य मुद्दा सिर्फ जंग को खत्म करना है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का भी कहना है कि समझौते के जिस ड्राफ्ट पर बातचीत चल रही है उसमें ईरान की परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल ही नहीं है। यानी ट्रंप ईरान के यूरेनियम को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह झूठ है। हॉर्मुज को लेकर जरूर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान अपनी शर्त से पीछे नहीं हटा है, यानी वो टोल वसूली करेगा भले ही जंग लड़ना पड़े। ईरान ने इसके लिए एक संगठन भी बनाया है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी PGSA ने कहा है, अमेरिका युद्ध और कूटनीति के जरिए हॉर्मुज स्टेट पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहा है। हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ हमारा काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। हम दोस्ताना देशों के जहाजों को आवाजाही की अनुमति देते रहेंगे, जिससे समुद्री रास्ते पर नेविगेशन जारी रहे। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दबाव में वो झुकेगा नहीं। वैसे इस बीच एक और खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद इजराइल की मदद से यूएई ने ईरान पर हमले किए थे। यानी यूएई खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता दिखाई दे रहा है। यह अब तय माना जा रहा है कि अगर अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तब ईरान के सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हो सकते हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।